This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मंडे के दिन दोस्तों कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई जिस हिसाब से कल के दिन एक तो स्टॉक का रिजल्ट आया, अब डाटा देके दोस्तों आपको शॉक लगने वाला है कंप्लीटली। दोस्तों एफआईआई प्रोज जो पागलपन मचा के गए हैं, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है और डाटा जिस हिसाब से आया है दोस्तों, दोनों में से कौन इंपैक्ट करेगा कल के दिन। ऊपर से स्टॉक का जो रिजल्ट आया है कल के दिन, उसके लिए वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जाके आप देख लीजिए कल का वीडियो। और यार सबसे पहले तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए दोस्तों, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट बता दिया था 24,200, फाइनल रेजिस्टेंस 24,300 कहा था और डॉट 24,300 पे टॉप बनाया, उसको टच करके रिजेक्शन मिला और जब फाइनल सपोर्ट टूटा तो दोस्तों 390 पॉइंट का फॉल हुआ था। तो जाके अभी कभी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और कल का वीडियो डेफिनेटली वॉच कीजिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का वीडियो सब कुछ दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूं। और ये वीडियो पे हम देखेंगे कि कल के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा, एक एक करके दोस्तों हम डिकोड करेंगे, स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई जो लोग न्यू देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, अभी तो आपको वीडियो इवनिंग में मिल गया, लेकिन ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक डेली सुबह 7 बजे दोस्तों वीडियो आता है। जैसे फ्राइडे के दिन देखिए, जो मैंने कहा था दोस्तों कि मार्केट पहला सीधा ऊपर जाने वाला है, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ था। उसके पिछले दिन आप देखिए, मैंने कहा था पहला 3 घंटा मार्केट ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ था। तो जो दोस्तों मैं वीडियो में कहता हूं, हफ्ते में 5 दिन में मिनिमम तो दोस्तों 3 से 4 दिन, 3 दिन तो सही होता ही होता है दोस्तों। और डेली सुबह का जो वीडियो आता है ना भाई 7 बजे, इतना फ्रेश वीडियो रहता है, पूरा वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, ओपनिंग कहां पे हो रहा है, भाई आप मतलब मेरा चैनल का वो कंटेंट हाईलाइट रहता है। तो और आप खुद भी एक्यूरेसी जाके चेक कर सकते हैं। ये हफ्ते दोस्तों हमने 4 दिन सही किया चार्ट प्रेडिक्शन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कल के दिन कौन सा चार्ट बनेगा। अगर आपने कॉल पुट होल्ड किया है दोस्तों तो कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को अभी के अभी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ट्यूसडे से आपको ऐसे वीडियो मिस नहीं करना है। और वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, एंड सबसे मेन बात, लेट्स हाइप दोस्तों, हाइप बॉटम को दबा दीजिए। आपके पास अगर कोई हाइप बचा है दोस्तों, तो एक हाइप तो दोस्तों ये वीडियो, ये कंटेंट डिजर्व करता है लोगों के पास पहुंचना, और थोड़ा रीच मिल जाएगा चैनल को, तो हाइप जरूर कीजिए। सो लेट्स गो गाइस। एंड सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट, कल ही मैंने आपको कहा था दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, यूएस मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव, एशियन मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव, हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। तो कल 6:30 के बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन, क्योंकि मेरे भाई कल के दिन का वीडियो जो लोगों ने मिस किया है जरूर देखिए वीडियो खत्म होने के बाद। लाइक रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट रिजल्ट आए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक भी। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से देखा जाए तो कल के दिन गैप अप का पॉसिबिलिटी है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट थोड़ा डाउन है तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो कंफर्मेशन कल 6:30 के बाद मिलेगा, बट कोई टेंशन नहीं, अभी मैं कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होगा और गैप अप ओपनिंग होने पे कौन सा चार्ट बनेगा सब मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा। तो कल कहीं पे भी ओपनिंग हो जाए हमें कोई टेंशन नहीं होने वाला। तो केस मार्केट के डाटा से चालू करते हैं। एफआईआई दोस्तों 376 करोड़ का सेलिंग करके गए, तो सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है, लेकिन मेन बात आता है ऑप्शन डाटा क्या आया है, क्योंकि यही दोस्तों इंट्राडे में कहीं ना कहीं इंपैक्ट लाता है। तो सबसे पहले एफआईआई से चालू करते हैं, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं, 17 जुलाई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे, एफआईआई कॉल चेंज 1.49 लाख लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ कहीं ना कहीं बाइंग भर भर के पेटी पेक दोस्तों एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं, कंप्लीटली बुलिश। और यहां पे दोस्तों वो शांत नहीं हुए, एफआईआई गुड चेंज अगर आप देखोगे -90,312 लॉट दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं पुट में भी सेल करके गए हैं, यानी कि कॉल 1.49 लाख लॉट बाय किए हैं, पुट दोस्तों 90,000 लॉट सेल किए हैं। बुलिश बुलिश एक्सट्रीमली बुलिश, कंप्लीट बुलिश दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में। अब चले जाते हैं फ्यूचर सेगमेंट में, यहां पे हुआ है असली पागलपन। अगर आपको ऑप्शन सेगमेंट में पागलपन लग रहा होगा तो आप फ्यूचर में जरा देखिए,
FII's निफ्टी फ्यूचर, क्या भाई 30,000 निफ्टी को लेके जाना है क्या कल के दिन? भाई 4,900 करोड़ का सिंगल डे बाइंग हुआ है दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में। FII's बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1,441 करोड़ का दोस्तों बाइंग हुआ है। और अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे -51 करोड़ का सेलिंग, बट उसको इंपोर्टेंस ना दोगे तो भी चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों ह्यूज बाइंग हुआ है। प्रीवियसली आप देखिए FII's लाइक थर्सडे के दिन फ्राइडे के लिए 2,000 करोड़ का बाइंग करके गए थे और उसके प्रीवियस डे में थोड़े थोड़े बाइंग कर रहे थे। लेकिन भाई फ्राइडे के दिन पता नहीं क्या हो गया, FII's कहीं ना कहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं कल के दिन भाई ये जिस हिसाब से स्टॉक में रिजल्ट आया है, एक तो बड़ा गैप ओपनिंग होगा, नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि FII's फुल मतलब उनको एक कुछ ना कुछ पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए इतना ज्यादा बाइंग, मतलब 4,000 करोड़ का बाइंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1,400 करोड़ का बाइंग। तो FII's तो दोस्तों 100% क्या, पूरा का पूरा 1000% कंप्लीटली जो डाटा आया है FII's के तरफ से दोस्तों वो कंप्लीटली बुलिश है। पूरा मैं 100 नहीं, आज तो पूरा 1000% दूंगा, क्लियर कट दोस्तों FII's को जो डाटा है वो बाइंग साइड आए हैं। अब चलते हैं प्रोज की तरफ। प्रोज भी पीछे नहीं हटे हैं, डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों, फ्राइडे के दिन मंडे के लिए प्रोज कॉल चेंज 1.47 लाख लॉट दोस्तों प्रोज जो है वो कॉल को बाय करके गए हैं। और डबल धमाका दोस्तों पुट भी सेल करके गए हैं FII's के जैसे, -84,134 लॉट दोस्तों प्रोज पुट को भी सेल करके गए हैं। तो कॉल को बाय किए हैं, पुट को सेल किए हैं, ठीक FII's के जैसे। देखिए FII's भी 1.49 लाख लॉट कॉल बाय किए थे, 90,000 पुट सेल किए थे। प्रोज को अगर आप देखोगे वो भी वही 1.47 लाख लॉट दोस्तों कॉल बाय किए हैं, 84,000 पुट सेल किए हैं, कंप्लीटली बुलिश ऑप्शन सेगमेंट में। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में देखा जाए, हाँ थोड़ा प्रोज शांत हुए हैं, फ्यूचर सेगमेंट में थोड़ा सेलिंग करके गए हैं, -5,949 लॉट दोस्तों प्रोज जो है वो फ्यूचर में सेल करके गए हैं। तो प्रोज का फिर भी फ्यूचर में सेल करते हुए भी दोस्तों ओवर में देना चाहूंगा 80% बुलिश, 20% बेरिश। 20% बेरिश क्यों? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जो 5,000 लॉट सेल किए वही, बाकी तो दोस्तों प्रोज भी 80% पूरा पूरी बुलिश है, जिस हिसाब से कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं, पागलपन। अब चले आते हैं रिटेलर क्या करके गया है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर को अगर आप देखा जाए भाई, जब FII's प्रोज ताबड़तोड़ दोस्तों बाइंग किए हैं, रिटेलर क्या क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग क्या होगा। क्लाइंट कॉल चेंज, FII's को इग्नोर मारो, प्रोज को इग्नोर मारो। रिटेलर बोला कि भाई मेरा इतना स्टैंडर्ड है कि FII's प्रोज तुम दोनों ने मिलके जितना कॉल बाय किया है ना, मिलके जितना कॉल बाय किया है ना, उतना तो मैं खुद अकेला ही कॉल सेल कर दूंगा। भाई -2.96 लाख लॉट दोस्तों जो रिटेलर हैं वो कॉल को सेल करके गया है कंप्लीटली। मतलब भाई कितना खूबसूरत कैलकुलेशन देखिए, ये जो रिटेलर कॉल सेल किया है ना भाई, FII's प्रोज पूरा का पूरा कॉल जो बाय किए, मतलब देखो अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई ना कोई सेल कर रहा होगा, ठीक है। आप कोई भी चीज को सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाय कर रहा है, तभी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक वैसे ही दोस्तों आप खुद देखिए, यहाँ पे थोड़ा, चलो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करता हूँ मोबाइल पे। FII's दोस्तों 1.49 लाख लॉट कॉल बाय किए हैं। प्रोज को अगर आप देखोगे दोस्तों तो 1.47 लाख लॉट बाय किए हैं। टोटल दोस्तों मिला के हो रहा है 2.96 लाख लॉट कॉल बाइंग, दोनों स्मार्ट मनी। और रिटेलर देखो भाई कितना करेक्ट नंबर, मैं आज तक इतना एक्यूरेट नंबर नहीं देखा था। मतलब रिटेलर बोला कि मैं कॉल सेल कर रहा हूं, जिसको खरीदना है खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और FII's प्रोज बोले कि भाई हम तुमको चिपका रहे हैं कॉल सेलिंग, मतलब कॉल तुम सेल करो, हमें कॉल बाय दे दो। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, क्लियरली डाटा तो आपके सामने। देखो अभी आपको भरोसा आया कि नहीं डाटा पे, कितना खूबसूरत। देखो कि FII's जो भी कॉल बाय किए, प्रोज दोनों का इक्वल मिला के नंबर आ रहा है 2.96 लाख, ठीक है। सिर्फ कॉल बाइंग का मैं हिसाब कर रहा हूँ FII's प्रोज का, ठीक 2.96 लाख लॉट कॉल सेल किया है रिटेलर, यानी कि रिटेलर 2.96 लाख लॉट कॉल सेल किया, वो सारा कॉल को FII's और प्रोज दोनों मिलके खरीदे हैं। क्या खूबसूरत डाटा है दोस्तों, एक्यूरेट पूरा का पूरा नंबर आया है। तो रिटेलर कॉल सेल किया है यानी कि कंप्लीटली बेरिश। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, रिटेलर पुट भर भर के बाय करके गया है, 1.74 लाख लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को बाय करके गया है, यानी कि वहां पे भी कंप्लीटली बेरिश। और देखा जाए तो क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर, भाई रिटेलर को क्या हो गया,
इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे -22,869 लॉट दोस्तों रिटेलर जो है वो इंडेक्स फ्यूचर पे सेल करके गए हैं। बहुत ज्यादा बियरिश, एक्सट्रीमली दोस्तों बियरिश। रिटेलर को लाइक कहीं ना कहीं लगा होगा कि दोस्तों कल ही गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो जाएगा। भाई उस टाइम जो क्रेज आया था दोस्तों अभी 2024 पे, आई थिंक आपने देखा होगा एक दिन में भाई 5-6 हजार पॉइंट गिर गया था। उस हिसाब से कहीं ना कहीं रिटेलर को लगा है दुनिया तबाह हो गया होगा, होने वाला है ऐसा कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ रिटेलर को पता होगा। इसीलिए भाई 22,869 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर रिटेलर सेल करके गया, यानी कि रिटेलर एक्सट्रीमली वेरिस हैं। एफआईएस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया रिटेलर, तो पूरा 2000% दोस्तों मैं कहना चाहूंगा पूरा का पूरा जो है वो बेरिस की तरफ डाटा आया है। तो डाटा बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एफआईआईस और प्रोस बुलिस हैं, रिटेलर दोस्तों बेरिस हैं। सीधे चलते हैं कि आज मतलब कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, और 3 कंडीशन में यहाँ पे देने वाला हूं। कल बड़ा गैप अप हुआ तो क्या होगा, गैप डाउन हुआ तो क्या होगा, फ्लैट खुलेगा तो क्या होगा। तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, कल सुबह चाहे कहीं पे भी ओपनिंग हो जाए, हमें मतलब 3 प्लान में दूंगा, मतलब 3 सिचुएशन के हिसाब से प्लान दूंगा यार, और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें शो हो रहा है दोस्तों, फ्लैट ओपनिंग अगर होगा तो क्या होगा। देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो एफआईआईस का सिंपल साइकोलॉजी रहने वाला है। पहले एफआईआईस का देखो, अब मैं क्या बोलूं यार, टाइम भी वेस्ट करना नहीं चाहता। एफआईआईस का सिंपल साइकोलॉजी रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो एफआईआईस चाहेंगे मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाए, बात खत्म करते हैं, सीधी बात है। रोज भी दोस्तों वही चाहेंगे फ्लैट ओपनिंग अगर हुआ मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं बोल के, क्योंकि दोनों बुलिश पोजीशन में बैठा है। और जो रिटेलर है दोस्तों वो तो कहीं ना कहीं टेंशन में अभी से ही बैठा है कि यार क्या हो गया, रिजल्ट वगैरह सब अच्छा आया है, कल अगर गैप अप वगैरह खुल गया ऊपर गया तो मैं फंस गया बोल के। तो रिटेलर तो चाहेगा मार्केट नीचे जाए बोल के। तो जब फ्लैट ओपनिंग होगा तो फायदा तो किसी को भी नहीं दिखने वाला कुछ भी। तो फायदा कब दिखेगा स्मार्ट मनी को, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो दिखेगा ना। जब रिटेलर को अपने सेलिंग वाला पोजीशन पे नुकसान होगा तभी तो दिखेगा ना। तो भाई साहब कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहला हाफ का व्यू जो है वो सीधा सीधा दोस्तों स्मार्ट मनी ऊपर की तरफ ही मार्केट को लेने वाले हैं। ऊपर से रिटेलर कॉल सेल किया है तो एक शॉर्ट्स कवरिंग जैसा मूवमेंट, यानी कि तगड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो ये दोस्तों डाटा कंप्लीटली कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है पहले हाफ के लिए कल के दिन। और सिंपल साइकोलॉजी है, मार्केट फ्लैट खुला तो मार्केट को हम ऊपर लेके जाते हैं, सो दैट हमने जो कॉल खरीदा, जो पुट सेल किया, जो फ्यूचर में बाय किया, वहां पे हमें प्रॉफिट मिले और रिटेलर को नुकसान मिले। ये दोस्तों एफआईआईस प्रोस का साइकोलॉजी रहेगा। इसी बेस पे, इस लॉजिक पे बेस पे दोस्तों कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो सीधा सिंपल सा प्रेडिक्शन है, पहला हाफ मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही भागता हुआ दिखेगा, एंड देन थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली डाउन। और स्लाइटली डाउन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहला हाफ ऊपर मार्केट भागने के बाद एफआईआईस और प्रोस जो अपना बाइंग पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रोस का भी जो थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग साइड पोजीशन है वहां पे थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए थोड़ा नीचे लेके आ सकते हैं। यही है, ये सिंपल लॉजिक है दोस्तों फ्लैट ओपनिंग होने पे। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट वगैरह स्टॉक का आया है, कल के दिन गैप अप भी हो सकता है, उस कंडीशन में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों कल के दिन मैं रेंज दे रहा हूं निफ्टी में मिनिमम टू मिनिमम 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का अगर बड़ा गैप अप खुल गया, फिर 200 पॉइंट से भी ज्यादा अगर निफ्टी में कल के दिन बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, तो भी दोस्तों मैं कहना चाहूंगा पहला हाफ साइड्स टू कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही लटक के रहने वाला है, मार्केट नीचे गिरने का चांसेस कम है। ओके, ऐसे ऐसे नहीं कि देखो फ्लैट में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट खुलते हैं, अभी भी जो बताया था तगड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है, वैसे नहीं होगा अगर कल के दिन बड़ा गैप अप खुल गया तो। अगर कल के दिन बड़ा गैप अप खुला तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप साइकोलॉजी समझिए। कल के दिन दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं 150 पॉइंट टू 200 पॉइंट ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गया। अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया दोस्तों तो क्या होगा कि जो एफआईआईस और प्रोज हैं वो तो कहीं ना कहीं हैप्पी होंगे कि बढ़िया यार, हमने तो वैसे भी बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं मतलब बुलिश पोजीशन लेके गए थे, हमारा तो मजे हैं बोल के। और रिटेलर कहीं ना कहीं कल के दिन बड़ा गैप अप ओपनिंग होने पे बहुत टेंशन में होगा, बहुत अपसेट होगा कि यार मेरा तो पूरा पोजीशन गया, मैं तो पुट होल्ड करके बैठा हूं, अब इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हो चुका है, मुझे तो इतना बड़ा नुकसान दिख रहा है। तो रिटेलर कहीं ना कहीं चाहेगा कि दोस्तों इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद इंस्टेंटली रिटेलर का एक आदत है, अगर गैप अप खुला है वो पुट लिया है तो वो एवरेज करते बैठेगा कि भाई एवरेज कर लेता हूं, थोड़ा नीचे जाएगा तो मैं निकाल लूंगा बोल के। तो रिटेलर का यही एटीट्यूड रहने वाला है। तो मार्केट इतने बड़े गैप अप खुलने के बाद
एफआईआई सोचेंगे कि हमें क्या, हमें तो वैसे भी प्रॉफिट मिल रहा है, अब और थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर ही पहला आप रख लेते हैं। इससे दो काम हो जाएगा। सबसे पहले तो रिटेलर जो और भी पुट खरीदने लग जाएगा, इतना बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद परेशान होके, तो रिटेलर जब और पुट खरीदेगा तो और थोड़ा ऊपर लेके चले जाएंगे, तो भाई वो रिटेलर को और नुकसान देखने को मिल जाएगा, रिटेलर और ज्यादा नुकसान करेगा। और एफआईआई प्रोस को दोस्तों अपना जो इतना ह्यूज क्वांटिटी में कॉल वगैरह खरीद के गए उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा ऊपर वाले लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। एंड देन कहीं ना कहीं सेकंड हाफ एक फॉल आता हुआ दिख सकता है जब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो जाएगा एफआईआई प्रोस का, और रिटेलर कहीं ना कहीं ऊपर चिपक जाएगा, मतलब रिटेलर कहीं ना कहीं यार सेल करके परेशान हो जाएगा, और फिर फाइनली जब पहला ऊपर जाएगा और भी थोड़ा साइड होके, तो रिटेलर जब परेशान होकर अपना सारा सेलिंग वाले पोजीशन से एग्जिट मार देगा, तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट सेकंड हाफ थोड़ा नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों गैप अप ओपनिंग होने पे आपको व्यू पता चल गया, अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुआ तो पहला हाफ स्टिल साइडवेज टू अपसाइड की तरफ लटकेगा, और सेकंड हाफ कहीं ना कहीं एक मीडियम से थोड़ा ज्यादा भी फॉल करता हुआ दिख सकता है। ये दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिख सकता है अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुआ तो। अब चलते हैं भाई गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो, क्योंकि भाई वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है। देखिए दोस्तों मुझे तो नहीं लगता गैप डाउन ओपनिंग होगा, बट स्टिल अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मिनिमम 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 180 पॉइंट समथिंग अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो वन सेंटेंस में खत्म करूंगा, जैसे ही गैप डाउन खुलेगा मतलब स्मार्ट मनी और वेट ही नहीं करेंगे, वो कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे गैप डाउन खुला है ना, रिटेलर को फायदा मिला है ना, भाई जितना जल्दी हो सके मार्केट को ऊपर उठाओ, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर कल के दिन गैप डाउन खुल गया तो स्मार्ट मनी को झटका लगेगा, एफआईआई को शौक में कि भाई इतना बड़ा हमने यार कॉल वाला पोजीशन वगैरह सब बाय करके गए हैं, फ्यूचर में बाय करके गए हैं, क्या हो गया ये बोल के, चलो 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 मार्केट को सीधा ऊपर उठाओ। इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो पहला हाफ ऊपर उठता हुआ दिखेगा, और ये सेम प्रिडिक्शन दोस्तों मैंने लास्ट वीक संडे के दिन दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है, लास्ट वीक संडे के दिन मंडे के लिए जो प्रिडिक्शन दिया था सेम टू सेम दिया था, डिट्टो दिया था, और कहा था कि गैप डाउन खुलते ही मार्केट ऊपर उठ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, लास्ट वीक 12 जुलाई संडे के दिन पोस्ट किया था, और कहीं ना कहीं तब मतलब ऐसा हुआ था कि डाटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो गैप डाउन खुला, तो जैसे ही गैप डाउन खुला तो भाई आप खुद ही देखिए, ये मेरा मतलब वो इस यहाँ से क्लिप काट के मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, देखो कि मार्केट ह्यूज गैप डाउन खुलेगा, देखो आपके सामने है, ह्यूज गैप डाउन खुलेगा तो इनिशियली 15 मिनट थोड़ा ऊपर जाके सीधा देखो मैं बोल रहा हूँ मार्केट रिकवर करता हुआ दिखेगा, और वही हुआ था दोस्तों। अगर आप देखोगे जो मैंने कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुल के वही चार्ट बनेगा, डिट्टो सेम टू सेम दोस्तों वहीं के वहीं चार्ट बना था। आफ्टर ह्यूज गैप डाउन थोड़ा ऐसे 15 मिनट के लिए साइड रहा, मतलब शांत रहा, एंड देन ऊपर, तो वही मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट हफ्ते भी संडे के दिन जो मैं मतलब लास्ट हफ्ते भी फ्राइडे का डाटा दोस्तों पॉजिटिव था, लेकिन मंडे गैप डाउन हो गया, जैसे ही गैप डाउन खुला तो एफआईआई प्रोस कहीं ना कहीं यार पहले से रेडी होके बैठे थे, हमारा बुलिश पोजीशन को बचाना है, उसके लिए मार्केट को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो अगर गैप डाउन खुला दोस्तों तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अब मैं अपना फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट देने वाला हूं। 20 जुलाई के दिन चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहला कंडीशन दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुले तो 46 पॉइंट, 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन अगर फ्लैट खुले तो, अगर मार्केट फ्लैट खुला, एफआईआई प्रोस का डाटा कंप्लीटली बुलिश है, तो जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं क्लियर अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट दिख सकता है, एंड देन साइड इज ओके स्लाइटली डाउन। ये दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट, अगर यहाँ पे मैं कंडीशन भी लिख दूंगा, अगर फ्लैट ओपन हुआ, क्लियर कट दोस्तों बता देता हूं, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो ये कहीं ना कहीं आप नोट करके रखिए, ये चार्ट बनता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। क्लियर हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब चलते हैं गैप अप पे। अगर मार्केट दोस्तों ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुआ तो स्टिल कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है उसके बाद गैप अप ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा साइड होके ढीला ढाला सा थोड़ा पहला हाफ ऊपर जाएगा, एंड देन सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं मीडियम से थोड़ा ज्यादा इस टाइप का फॉल करता हुआ दिख सकता है। ये है दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ह्यूज गैप अप ओपनिंग होने पे, क्योंकि जब भी दोस्तों गैप अप वगैरह होता है तो वैसे भी मोमेंटम खत्म हो जाता है, जो मोमेंटम होना होगा, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूज गैप अप ओपनिंग होने पे ये वाला चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। बाकी तो दोस्तों आपको पता है,
अगर गलती से कल के दिन मार्केट लास्ट वीक मंडे जैसे गैप डाउन हुआ था वैसे अगर गैप डाउन हो गया तो वही सेम 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मार्केट शांत रहेगी या फिर खुलते हैं इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर करता हुआ पहला हाफ दिखेगा, सेकेंड हाफ साइड होकर थोड़ा डाउन। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर ह्यूज आप कह सकते हैं कि गैप डाउन हो गया तो क्लियर हो गया दोस्तों, सारा सिचुएशन हमारे पास रेडी है। अब तो कोई टेंशन है भी नहीं, चाहे कल के दिन कहाँ पे भी गैप मतलब ओपनिंग हो जाए। 3 व्यू दिया मैंने, तो लेट्स सी। फिर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन इवनिंग में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।